नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो में एक यूनिक वीडियो होगा जहाँ पे हम एक पेशेंट के चिप कॉम्प्लेन क्या है, मतलब क्या-क्या कॉम्प्लेन लेके आता है, क्या-क्या उसका प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट प्लानिंग दिया जा सकता है, क्या-क्या ट्रीटमेंट हम कोर्स कर सकते हैं, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा अभी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में इंटर्नशिप पोस्टिंग चल रहा है रोटेटरी बेसिस में हर एक डिपार्टमेंट में। तो कुछ-कुछ केसेस मैं देखता हूँ, जानता हूँ, आस-पास से देखने को आता है। तो उस सब केस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या-क्या कॉम्प्लिकेटेड केस आता है, यूनिक केसेस क्या है, उसका कैसे डायग्नोसिस करना है, कैसे ट्रीटमेंट प्लानिंग करता है। उस सब के बारे में एक नया-नया वीडियोज़ आते रहेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, ये वाला प्लेलिस्ट का, केस स्टडी डिस्कशन प्लेलिस्ट का नाम है। यहाँ पे आपका जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाके ये केस स्टडी देख सकते हो। वहाँ पे हम लोग पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, किस हिसाब से पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट प्लानिंग देना चाहिए, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका आइडियोलॉजी क्या है, आपका हिसाब से ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होना चाहिए, ये आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ हुआ तो प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं एक जो केस आया था उसके बारे में डिस्कस करूंगा। 55-year-old female patient come with the chief complaint of grade 2 mobile tooth with highly strained and calculus which causing halitosis और bad smelling। मतलब 55 एज का एक फीमेल ओल्ड पेशेंट आया था जिनका एंटीरियर टीथ, मैंडिबल के सामने के एंटीरियर टीथ ग्रेड 2 मोबिलिटी है, मतलब बहुत हाईली मोबाइल टूथ है, हिल रहा है। और उसके साथ स्टेन कैलकुलस है, मतलब प्लाग है और कैलकुलस बहुत ज़्यादा है। जिंजाइवल रिसेशन भी है और उसके वजह से वहाँ का ओरल कैविटी मुंह से बैड स्मेलिंग आ रहा है, सल्फर का जो बैड स्मेलिंग हेलाइटोसिस बोलते हैं वो आ रहा है। तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? और उसके साथ इनका पीछे का दांत में मैंडिबल में थोड़ा एडेंचुलस एरिया है, तो पार्शियली एडेंचुलस एरिया भी है। इनका चिप कंपनी नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। इसका कुछ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है क्या? ओरल हिस्ट्री अलग से है, मेडिकल हिस्ट्री में देखेंगे मेनली डायबिटीज है क्या नहीं, यहाँ पे उतना कुछ है नहीं इस पेशेंट का। एनआरआईज, नो रिलेवेंट हिस्ट्री। शुगर है क्या नहीं, डायबिटीज जो मेलाइटस, शुगर, हाई ब्लड शुगर नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर जो बोलता है, हाइपरटेंशन वो भी नहीं है, ये सब नॉर्मल है। कुछ हार्ट का कुछ मेडिसिन लेते हैं कि नहीं, एस्पिरिन टेस्पिरिन, इस सब के बारे में थोड़ा डिस्कस कर जानना होता है हर एक पेशेंट के लिए, डेंटल रिलेटेड पेशेंट के लिए। तो ये सब नॉर्मल है, एनआरआईज है, नो रिलेवेंट हिस्ट्री। ऑन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन में स्टेन कैलकुलस डबल प्लस, कैलकुलस ट्रिपल प्लस, ग्रेड टू हाईली मोबाइल टूथ एंटीरियर रीजन, पार्सी डेंचुलस कुछ कुछ दांत है और जिंजाइवल एंटीरियर दांतों के नीचे मैंडिबल में कुछ जिंजाइवल रिसेशन है। तो यही मेन प्रॉब्लम है। सामने की दांत हिल रहे, बहुत सारा कैलकुलस है, बैड स्मेल आ रहा है, कुछ एरिया दांत नहीं है, दांत लगवाना है। तो आपके हिसाब से क्या ट्रीटमेंट प्लानिंग बेस्ट होगा? थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूँ, जो आइडिया आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं पॉज करके। उसके बाद देखिए मेरे हिसाब से क्या क्या ट्रीटमेंट प्लानिंग दिया जा सकता है। 3-4 ट्रीटमेंट प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले, ट्रीटमेंट प्लानिंग देने के पहले बहुत सारा फैक्टर है हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये सब चीज़ अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर्स we need to focus on the treatment plan, what treatment we should give to the patient। पेशेंट का एज कितना है, वो यंग है कि जेरिएट्रिक पेशेंट है, कितना एज है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, ओरल हाइजीन स्टेटस क्या है, ओरल हाइजीन अवेयरनेस कॉन्शियसनेस कितना है। मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, कितना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। जो हमारा आता है कापुस स्वामी जो स्केल आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, अकॉर्डिंग टू इनकम, अपर क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल में भी अपर लोअर, लोअर क्लास में अपर लोअर, कौन सा स्केल में आता है, कितना इनकम है, ओरल हेल्थ अवेयरनेस कॉन्शियसनेस कितना है, कितना उसका बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कैसा है, किस टाइप का ट्रीटमेंट्स आता है, तो एटीट्यूड्स कैसा है। हर कुछ चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में डायरेक्टली हर एक पेशेंट से आप ये सब पूछ नहीं सकते। तो थोड़ा ईगोइस्टिक कभी कभी हो जाता है पेशेंट का, आपको ये सब चीज़ समझना है जब आपको क्लिनिक में आएगा, कुछ कुछ ट्रीटमेंट क्लिनिक के लिए आएगा। ये सब चीज़ आपको उनका ड्रेसिंग सेंस देख के, बात करने से, एडुकेशन देखने से, हाइजीनिक स्टेटस देख के, ये सब आइडिया करके पेशेंट को उसका बजट के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लानिंग देना सबसे मेरे हिसाब से सही है। फर्स्ट है उनका मेरे हिसाब से ओराई प्रोफाइलैक्सिस, मतलब स्टेन और कैलकुलस ये सब स्केलिंग करके हटवाना है। एक हैंड स्केलिंग, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, मेरे हिसाब से अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करके ओरल प्रोफाइलैक्सिस कंप्लीट स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग कर देना चाहिए। उसके बाद जो सामने का जो एंटीरियर टूथ जो हाईली मोबाइल है, वहाँ पे थोड़ा अच्छे से ध्यान से स्केलिंग करना चाहिए कि वो जो हिल रहा है वो बाई चांस निकलना है, बाई चांस निकल आए तो गया, वो तो निकलना ही पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन हो गया। बाकी उसके अलावा जितना दांत रह रहा है रहने का कोशिश करेंगे। उसके बाद जो 3 ट्रीटमेंट आता है, जो दांत नहीं है, जहाँ पे दांत नहीं है,
ये सब देखेंगे। हमारा आरपीडी जो कि एकदम लो बजट में होता है, डेंचर बेस्ड आरपीडी और एक मेटल बेस्ड आरपीडी, मेटल कास्ट पार्शियल डेंचर, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। एक डेंचर का रिमूवेबल पार्शियल डेंचर के लिए बोलेंगे इसका बजट ये है, थोड़ा इसका बजट थोड़ा कम रहता है। उसके ऊपर जाते हैं हम लोग, थोड़ा बजट जिसका आगे होता है, रिमूवेबल कास्ट पार्शियल डेंचर। ठीक है, इसको आएंगे बोलेंगे। उसके बाद नहीं तो जो जो दांत प्रेजेंट है उसका सपोर्ट से हम फिक्स पार्शियल डेंचर बनने के लिए बोलेंगे, जिसकी वजह से अच्छे से बाइट करेंगे, एस्थेटिक्स भी अच्छा होगा। इस सब के बारे में फिक्स पार्शियल डेंचर में क्या क्या आता है, ऑल सिरेमिक आता है, ऑल मेटल आता है, मेटल सिरेमिक और जिरकोनिया टाइप इस पोर्सिलिन फ्यूज मेटल। इस सब के बारे में बोलेंगे पहले प्राइस के हिसाब से। और एक जो सबसे हाईली कॉस्ट सबसे अच्छा है वो इम्प्लांट बेस्ड प्रोस्थेसिस, इम्प्लांट के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से पेशेंट का जो फाइनेंशियल स्टेटस साइकोलॉजी के हिसाब से जितना होना चाहिए वो मेरे हिसाब से डेंचर बेस्ड रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, और नहीं तो कास्ट पार्शियल डेंचर। पहले स्केलिंग किया, स्टिन कैलकुलस रिमूव किया, थोड़ा अच्छा टूथपेस्ट और हाइजीनिक क्लोरेक्सीडाइन माउथ वॉश दे दिया, थोड़ा एक हफ्ते अच्छे से ये सब ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। और जो जो दांत मोबाइल है वहाँ पे हम लोग स्प्लिंट कर देंगे, वायर से देके हम लोग कॉम्पोजिट से देके, नीचे का मैंडिबल का टीथ है, नीचे से देके वायर देके हम लोग स्प्लिंट कर देंगे कंपोजिट लाइट की ओर से। क्योंकि जो जो हिल रहा है वो दांत स्टेबल होने के चांस हो सकता है। अच्छा कुछ टूथपेस्ट देंगे, कुछ मेडिसिन देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उतना तो 55 ईयर्स एज है, हाईली एज है, मेटाबॉलिज्म उतना हाई नहीं है, वहाँ सॉकेट में रिकॉन्स्ट्रक्शन होने का चांस उतना है नहीं। फिर भी थोड़ा मेडिसिन देके देखेंगे हम लोग, ये स्प्लिंटिंग कर देंगे। उसके बाद रिमूवेबल पार्शियल डेंचर नहीं तो कास्ट पार्शियल डेंचर के लिए अप्लाई करेंगे, उन लोगों को बोलेंगे। क्योंकि उनका ऑक्यूपेशनल स्टेटस मेरे हिसाब से जितना था कि अपर मिडिल क्लास इस टाइप का था, नहीं तो उसके अच्छा हम लोग एपीडी के लिए बोल सकते हैं। तो इस सब मेरे हिसाब से चार, एक है ओरल प्रोफाइलेक्सिस करा, थोड़ा मेडिसिन रेडिसिन देंगे, अच्छा ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है इस सब के बारे में, फ्लोरिक्सिडेंट ना हो तो एंटीबायोटिक्स कुछ देंगे, कुछ मल्टीविटामिन देंगे, टूथपेस्ट देंगे जो हम गाम में यूज़ करते हैं, गाम रिसेशन जो नहीं होगा गाम के अच्छे से लिए। जो जो रिस्ट्रिक्शन है वो मेंटेन करने के लिए बोल लेंगे, कोई टोबैको टोबा उस टाइप का प्रोडक्ट नहीं रखने के लिए, अच्छे से सुबह एक बार रात को एक बार हाइजीन स्टेटस मेंटेन करने के लिए, क्लाउड स्क्रीन माउथ वॉश से माउथ वॉश करने के लिए। उसके बाद रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, कास्ट पार्शियल डेंचर, नहीं तो एपीडी, एपीडी में ऑल मेटल, ऑल सिरेमिक, मेटल सिरेमिक, पोर्सिलिन फ्यूज मेटल, नहीं तो इम्प्लांट और एक स्प्लिंटिंग। मेरे हिसाब से ये सब धीरे धीरे करेंगे और थोड़ा माउथ वॉश यूज करेंगे तो स्ट्रेन कैलकुलस तो ओरल प्रोफाइल एक्सेस से चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद मोबाइल टीथ है, स्प्लिंटिंग से चला जाएगा। उसके बाद पार्शियल इडेंचुलस टीथ, पार्शियली इडेंचुलस एरिया में हम लोग आरपीडी दे देंगे, उससे भी वो चीज़ चला जाएगा। और अच्छे से माउथ वॉश टूथपेस्ट यूज करेंगे, जैसे कि हम लोग का ग्लिस्टर के आता है एमओए की तरफ से, सेंसोडाइन का आता है, थार्मोकाइन जेट जो आता है, थार्मोकाइन टीएफ टी जो आता है, ये सब टूथपेस्ट अच्छा अच्छा देंगे। थोड़ा करेंगे, ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, जो टोबैको स्मोकिंग टोकिंग ये सब नहीं करेंगे। इस सब के बारे में थोड़ा कन्विंस करेंगे, थोड़ा एडुकेट करेंगे पेशेंट को। उसके बाद जाके पेशेंट को ओरल हाइजीन अच्छे से हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें, ये सब दिमाग के रखने के बाद पेशेंट को एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान समझाना है, बोलना है। उसके बाद जाके पेशेंट कन्विंस होने के बाद उसका जो फाइनेंशियल बजट है उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना है। तो आज का वीडियो ऐसा था, फर्स्ट मेरा वीडियो है केस हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो। और नया नया वीडियो में और भी बात करते जाएंगे, कोई पेशेंट की यूनिक यूनिक केस हिस्ट्री रिलेटेड चीज़, क्या केस हिस्ट्री है और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या क्या हम दे सकते हैं पेशेंट को, क्या क्या बेसिस पे देना चाहिए, इस सब के बारे में थोड़ा जानेंगे। प्ले लिस्ट में थोड़ा चेक कर लेना, और चैनल पर नया हो तो थोड़ा सब्सक्राइब करके रिक्वेस्ट करूंगा। और कुछ भी हो, कुछ भी आइडिया हो, कुछ भी बोलना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डायरेक्टली व्हाट्सएप में मुझे डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई बैक करके आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। इंस्टा में एक पेज है जिसका फॉलो कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ अच्छे से सजा के दिया है, कुछ पेड वीडियोस है, सब कुछ पब्लिकली बोला नहीं जा सकता, उसके लिए प्राइवेटली एक प्लेस जहाँ पे सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना चाहिए मेरे हिसाब से सब कुछ चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा अच्छे से चेक करो। चैनल में नया हूँ या पुराना हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।